महू में राम सेतु पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राज्यसभा में दिया बयान कुछ अवशेष दिख रहे हैं, पर कह नहीं सकते कि यह राम सेतु है या नहीं। बयान पर कांग्रेस नेता संजय शर्मा मामा ने भारतीय जनता पार्टी से की देश से माफी मांगने की मांग। महू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 22 दिसंबर को राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब पर दिए अपने उत्तर में कहा कि सेतु समुद्रम परियोजना, जो कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें राम सेतु पर विस्तृत जानकारी जुटाई जाना है, जिसे सन 2004 में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस योजना के लिए 3500 करोड़ का बजट रख शुरू कर दिया था। और जब इस योजना को अटल सरकार के पश्चात मनमोहन सरकार ने जारी रखा, तब समस्त भाजपा ने इसका विरोध किया और कांग्रेस की सरकार को धर्म विरोधी और राम विरोधी बताया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसे इसी आधार पर वोट की राजनीति कर सत्ता में पुनः काबिज होने के पश्चात 2008 में इसे वापस ले लिया गया और अब 15 वर्षों पश्चात 2022 में सरकार के एक मंत्री द्वारा उच्च सदन में वही मामले पर बयान दिया गया है। हम कह नहीं सकते कि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम सेतु वहां है या नहीं। इसी बयान को लेकर महू इंदौर किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा मामा ने केंद्रीय मंत्री के राम विरोधी बयान को लेकर उनसे एवं समस्त भाजपा से देशवासियों से माफी मांगने की मांग की है। ग्लोबल इंडिया टीवी महू से शाम खांडेकर की रिपोर्ट। संजय जी, राम सेतु पर अभी केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया है राज्यसभा में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सच छुपता नहीं है, सच सामने आता है। 2004 में केंद्र की अटल बिहारी सरकार द्वारा 3500 करोड़ रुपए का बजट रखते हुए सेतु समुद्रम परियोजना की मंजूरी दी थी। इस तथ्य को एबीपी न्यूज ने 24 दिसंबर 2022 को दिखाया है, जिसके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ। उसे जब केंद्रीय चुनावों के अंदर एनडीए सरकार की पराजय हुई और यूपीए सरकार का आगमन हुआ और मनमोहन सिंह सरकार का गठन होने पर मनमोहन सिंह सरकार ने उस परियोजना को जब आगे बढ़ाया, तो वही भाजपा के सांसदों द्वारा लोकसभा में, राज्यसभा में और देश की सड़कों पर भाजपा के लोगों द्वारा इसका विरोध करा गया। कांग्रेस को राम विरोधी और राम धर्म विरोधी बताते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा जो शपथ पत्र दिया था उसे 2008 में वापस लिया गया। जब से ये प्रक्रिया चली आ रही थी, जिसका आज 2022 में 15 साल के बाद में केंद्र की सरकार से एक सांसद द्वारा जो सवाल पूछा गया, उसके जवाब में राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा जो जवाब दिया कि पत्थर तो दिख रहे हैं पर राम सेतु के अवशेष कह नहीं सकते। ये चीज इस चीज को बताती है कि जो नफरत की, जो धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति कर कांग्रेस को धर्म के नाम पर और राम विरोधी बताकर जो बदनाम करा गया था, वह सच 15 साल बाद इनके ही मुंह से जब केंद्र की राम के नाम पर सत्ता हासिल कर जो केंद्र में जब ये बैठे, तो भगवान राम ने इनके मुंह से सत्य बुलवाया और इन्होंने राज्यसभा में सत्य कहा कि वहां पर पत्थर तो दिख रहे, राम सेतु के अवशेष नहीं है। इन्होंने धर्म को नाम पे जो कांग्रेस को बदनाम करा, राम के नाम पे करा, वो सच उजागर हुआ है। हमारे देश के राष्ट्रीय नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आज राष्ट्रीय तिरंगा लेकर नफरत के विरुद्ध में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, डर और भय के माहौल के विरुद्ध में निकाल रहे हैं और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं और सच के साथ चल रहे हैं। सच भगवान राम ने राज्यसभा के सामने, पूरे देश के सामने लाया है। यह इनका कथनियों करनी का अंतर है। इनको जो है देश के किसानों की, युवाओं की और जो समस्या है बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान बांटने के लिए जो ये राजनीति करते हैं, वो उजागर हुई है। ये हमारा कहना है। सच हमेशा सच रहता है, सत्य की जीत होती है, सत्य की कभी पराजय नहीं हो सकती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आपका नाम? संजय शर्मा, जिला किसान कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष, इंदौर।